कतर के संकट पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे केस पर सरकार गंभीरता से नजर रखे हुए है। यह मामला सरकार की प्राथमिकता है, पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी हुई है। बड़ा बयान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से, और साथ ही उन्होंने कहा कि बंधकों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवारों से डॉक्टर जयशंकर ने मुलाकात की है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कतर में कैद किए गए 8 भारतीयों को लेकर इस समय बड़ी खबर आपको बता दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की है उनके परिवारजनों से, और मुलाकात के बाद उन्हें यह भरोसा दिया है कि सरकार प्राथमिकता के साथ इस मामले को देख रही है। हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि उन 8 भारतीयों को रिहा करके भारत वापस लाया जा सके, उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके, और इसके लिए तमाम कोशिशें और कवायदें चल रही हैं। आपको बता दें कि 8 भारतीय पूर्व नौसेना सैनिकों को कतर के अंदर गिरफ्तार किया गया, उन्हें पकड़ा गया, और उसके बाद कतर ने बिना कुछ चीजें सार्वजनिक किए उन्हें सजाए मौत सुना दी है। यह मामला गंभीर है, और इसी बात को डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी परिवारजनों के सामने कहा है, और साथ ही यह भरोसा दिया है कि सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी हुई है और कतर के अंदर बंधक बनाए गए, कैद किए गए 8 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें और कवायदें की जा रही हैं। सरकार प्राथमिकता के साथ इस मामले को देख रही है, और इसके अंदर कतर के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस मामले के अंदर कुछ दिनों पहले ही यह फैसला आया था, जिसमें कतर की फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ने उन 8 भारतीय नागरिकों को सजाए मौत सुनाई थी। आरोप क्या हैं, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है, न ही कोर्ट का आदेश पूरी तरह से सामने आ पाया है। यानी सार्वजनिक तौर पर वो बयान नहीं है, कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश भी सार्वजनिक नहीं है, कतर सरकार का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन सीधे सजाए मौत सुना दी गई। इसके बाद जो पीड़ित परिवार हैं, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी, सरकार के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई, और आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ पीड़ित परिवारों की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर भी जो जानकारी साझा की है, उसमें यह कहा है कि तमाम कोशिशें और कवायदें की जा रही हैं ताकि इनकी सुरक्षित वापसी की जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, जिस तरीके से ये परिवार काफी समय से कोशिश कर रहे थे, ये कोई पहला मौका नहीं है। विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम जो रक्षा मंत्रालय तक कई बार इन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन आज सरकार की तरफ से क्या आश्वासन इन लोगों को दिया गया? देखिए, आपको पता है प्रणय कि पिछले साल जब से इनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही लगातार इनके परिवारजन लोगों से मिलते रहे, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करते रहे। दुर्भाग्यपूर्ण था कतर का ये फैसला, और उसने दरअसल पूरे देश में एक किस्म की सनसनी फैला दी। और इसलिए जब विदेश मंत्री इस बात पर रिएक्ट करते हैं तो उनकी बात पूरे देश में, इसीलिए क्योंकि पूरा देश यही सुनना चाहता है कि इन भारतीय अधिकारियों की रिहाई कब होगी और कैसे होगी। आश्वासन उन्होंने दिया है। पहले भी जब ये खबर आई थी उस समय विदेश मंत्रालय का जो रिएक्शन था वो यही था कि हम हर संभव कोशिश करेंगे। इसमें समस्या कृष्णमोहन, लगभग इसी तरीके का आश्वासन विदेश मंत्री ने 7 दिसंबर को संसद में भी दिया था। लेकिन अगर आगे के रास्ते की बात की जाए तो भारत सरकार के पास इस समय क्या विकल्प मौजूद हैं, और सरकार किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रही है इस मामले को लेकर? आप जानते हैं प्रणय कि हर देश के अपने कानून होते हैं। कतर का अपना एक कानून है और भारत का अपना एक कानून है, और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो काफी संजीदा किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील आरोप है। अब इसमें पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, वो बात जरूर है, लेकिन जैसा कि विदेश मंत्रालय पहले भी कह चुका है कि हम सारे के सारे ऑप्शंस पर विचार करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है वो निभाती है रोल। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने लंबे अरसे तक विदेश मंत्रालय को देखा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा इसमें रोल निभाती है। भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी जा सकता है, जैसे कुलभूषण जाधव के मसले पर गया था कि आखिरकार इन भारतीय जितने भी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अफसर हैं उनको किस आरोप में, क्योंकि कतर ने बहुत ज्यादा जानकारी दी नहीं है, सारी चीजें पर्दे के पीछे हुई, और खासतौर पर जब पाकिस्तान का एंगल सामने आया तो भारत को इस मामले में फाउल प्ले बहुत ज्यादा लग रहा है। कृष्णमोहन, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, चूंकि यह मामला पूर्व नौसैनिकों से जुड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर रक्षा मंत्रालय के अंदर भी इस मामले को लेकर अपनी चिंताएं होंगी, सरकार की तरफ में अंदर खाने भी काफी इस चीज को लेकर मंथन और चिंतन इस समय चल रहा होगा। क्या रक्षा मंत्रालय या जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं वो भी इस मामले पर संपर्क में है सरकार में शीर्ष स्तर पर?
निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन इस मामले में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो विदेश मंत्रालय ही निभाता है। विदेश मंत्रालय के पास ही सारी चीजें होती हैं। रक्षा मंत्रालय सिर्फ इस नाते इस पूरे मसले पर जुड़ा हुआ है क्योंकि वो पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे। बिल्कुल कृष्णमोहन, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा दें। ये तस्वीरें विदेश मंत्रालय की हैं। जवाहरलाल नेहरू भवन के अंदर जो विदेश मंत्रालय का कार्यालय है, ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब पीड़ित परिवार के लोग मिलने के लिए गए थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, और विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरा भरोसा दिया गया है कि सरकार में शीर्षतम स्तर पे और साथ ही प्राथमिकता के साथ इस मामले को देखा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से उन परिवारजनों के साथ खड़ी है जिनके अपने इस समय कतर के अंदर कैद में हैं। तो इन परिवारजनों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये परिवारजन पहुंचे थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद विदेश मंत्री की तरफ से ये भरोसा दिया गया कि पूरी प्राथमिकता के साथ सरकार इस मामले को देख रही है, हर संभव कोशिश की जाएगी और पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। और आपको बता दें कि दरअसल कतर का यह पूरा मामला क्यों इतना बड़ा और अहम हो जाता है। कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के साथ में कतर एक बड़ा ऊर्जा साझेदार भी है। आधे से ज्यादा नेचुरल गैस का आयात कतर से होता है, और ऐसे में भारत और कतर के रिश्ते पुराने भी हैं, अहम भी हैं। लेकिन जिस तरीके का कदम कतर की तरफ से उठाया गया है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कतर से कुल भारतीय आयात का 50% हिस्सा एलएनजी का है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसका बड़ा स्रोत कतर है, और आने वाले वर्षों में आयात बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही थी। ऐसे में क्योंकि अगर इस रिश्ते के अंदर भारत और कतर के रिश्तों में खटास बढ़ती है, तो ऐसे में बहुत बड़ा असर इस पर भी पड़ सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी का कतर के साथ समझौता हुआ था, और इसके तहत भारत बड़े पैमाने पर कतर से गैस का आयात भी करने जा रहा है। प्रतिवर्ष करीब 8.5 मिलियन टन जो एलएनजी गैस का समझौता हुआ था, और 2030 तक नेचुरल गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया था। यानी कतर और भारत के बीच में जो ऊर्जा साझेदारी है, वो एक बड़ा अहम पहलू है। 2022-23 में कतर से भारत का कुल आयात करीब $16.81 बिलियन का था, और अकेले एलएनजी आयात में $8.32 बिलियन का हिस्सा है। Zee News.